बच्चों, let's discuss a new chapter, calorimetry. This term calorimetry has been coined using two words, calorie and metry. Calorie was actually a word used for heat in the past and metry means measurement. ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली वी डील विथ द मेजरमेंट ऑफ हीट. ठीक है, हीट किसी बॉडी को देते हैं तो उसमें कौन कौन से इफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, इस बात को डिस्कस करने के लिए ये चैप्टर क्रिएट किया गया है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिफाइन व्हाट इज कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री क्या है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ, ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ हीट. कि बॉडी को हीट इतनी देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, उससे ज्यादा देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा. तो वी जनरली मेजर द अमाउंट ऑफ हीट गिवन एंड द इफेक्ट्स विच आर क्रिएटेड ड्यू टू इट. तो हीट हमें पहले पता कर लेना चाहिए व्हाट एक्चुअली इज हीट. ठीक है, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर. कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक, ठीक है, आइस का ब्लॉक है और आप क्या करते हो, इस पे सपोज करो एक कप ऑफ टी रख देते हो लाइक दिस. ठीक है, दिस इज अ कप ऑफ टी. तो व्हाट विल हैपन, द हीट विल फ्लो फ्रॉम, बताओ, इस कप में से हीट क्या होगी, जाएगी आइस के पास. बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे हमको. एक बार इमेजिन करते हैं कौन कौन से इफेक्ट होंगे. दिस इज अ कप ऑफ टी, इट इज जनरली एट 100 डिग्री सेल्सियस सपोज. ठीक है, और ये आइस है, सपोज करो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रखी हुई है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे रखी हुई है. तो आप जानते हो भाई हीट किधर से किधर ट्रांसफर होगी. तो यू विल डायरेक्टली से कि सर हॉट कप will transfer heat from its body towards the ice block. सही बात है. कैसे होगा भाई, इधर से हीट निकलेगी आइस की तरफ जाएगी. अब क्या होगा देखने को मिलेगा हमें कि जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है. ठीक, तो एक इफेक्ट क्या है, आइस के साथ इफेक्ट देखने को मिला कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है. ठीक है, और टी के साथ अगर पूछूं क्या इफेक्ट होता है तो आप बोलते हो सर टी विल बिकम कोल्ड एंड कोल्ड एंड कोल्ड अंटिल इट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस. एकदम ठंडी हो जाती है आइस, राइट. तो वो क्या बन गई, अब पहले हॉट टी थी अब आइस टी बन गई. एनीवेज, तो आपने देखा कि भाई हीट जो है सिर्फ कब ट्रांसफर हुई, जब देयर वाज अ टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, अगर ऐसे ही मैं आइस के ऊपर एक और आइस का ब्लॉक रख देता तो फिर कोई इफेक्ट नहीं आता, उनके बीच में कोई नेट हीट का ट्रांसफर नहीं होता. सेम टेम्परेचर की दो बॉडीज हैं तो कभी हीट का ट्रांसफर नहीं होता. ठीक है, मैंने बोला भाई एक बॉडी है सपोज करो 100 डिग्री सेल्सियस और एक बॉडी है 500 डिग्री सेल्सियस. तो इस बार क्या देखोगे कि आप हीट इधर से इधर चली गई ड्यू टू कॉन्टैक्ट. ठीक है, हीट और भी कैसे ट्रांसफर हो सकती है, बहुत सारे फिनोमिनन है जो आप बेसिकली फ्यूचर में पढ़ोगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर चैप्टर में. यहां पे बेसिकली हमें क्या करना है कि भाई अमाउंट ऑफ हीट उस पे बातें करनी है. तो जनरली पहले डिफाइन कर लिया हमने, इसको समझ लेते हैं कि हीट क्या है. भाई हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्यों ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है. अगर मैंने बोला बेटा एक स्पून है हमारे पास, लेट्स से वी हैव अ स्पून विथ अस. ठीक है, इस स्पून को इधर टच करो, कोई इफेक्ट फील नहीं होता. इधर टच करो, सेम टेम्परेचर पे लगता है. अब मैंने क्या कहा बेटा, एक कैंडल रख देते हैं यहां पे. एक कैंडल मैंने रख दिया, अब यहां पे पकड़ के रखो. तो शुरू में तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये स्पून फील होता है, बट एज द टाइम पासेस एंड दिस स्पून बिकम्स हॉट, धीरे धीरे यहां से क्या होती है, हीट का ट्रांसफर होने लग जाता है. शुरू में सपोज करो ये 200 डिग्री सेल्सियस तक आ गया और ये था सपोज करो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. धीरे धीरे हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ. तो ये जो फिनोमिनन है इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ हीट. ठीक है, तो
ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी बॉडी के पास कितनी हीट है, एब्सोल्यूट या टोटल हीट जैसी कोई चीज नहीं होती, बस जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उस चीज को हम किस नाम से जानते हैं, हीट के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि द टाइप ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन बॉडी टू अनदर, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट। ठीक, आप ये मत सोचना कि एक गर्म बॉल ले ली हमने आयरन की, उसमें कितनी हीट है ये हम मेजर कर सकते हैं, नो वी कैन नॉट। ठीक है, एनर्जी इन ट्रांजिट, जब वो इधर से उधर जा रही है उस समय उसका नाम क्या होता है, हीट होता है। आगे चलते हैं बच्चों। हमने देखा कि भाई हीट तो एक क्वांटिटी हो गई, एक टाइप ऑफ एनर्जी हो गई, क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो हम देखते हैं। सम इफेक्ट्स ऑफ हीट आर, व्हाट आर दे, लेट अस सी। चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, अगर एक बॉडी को आप हीट दे दो, हीट कहां से आती है भाई, सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास क्या है, फ्लेम या फायर। ठीक है, किसी बॉडी को फ्लेम के ऊपर रख दो तो ऑब्वियसली उसमें क्या मिलने लग जाती है, हीट। हीट सोर्स है फ्लेम हमारा, और फिर उसके टेम्परेचर को जब आप मेजर करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। सपोज करो बेटा हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और उसको एक कैंडल के ऊपर हमने रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और अब मैंने इसमें क्या कर दिया, रख दिया वाटर। धीरे धीरे ये क्या करता है, वाटर बॉयल करने लग जाता है। ठीक है, इसमें एक थर्मोमीटर पुट कर दो बेटा। ठीक है, अब इसमें एक थर्मोमीटर जब हमने पुट किया तो आप इसके टेम्परेचर को धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहो टाइम के साथ। सपोज करो शुरू में आपको 25 डिग्री सेल्सियस मिलता है टेम्परेचर, ठीक है, फिर क्या मिलता है, धीरे धीरे 30 पहुंचता है, फिर 35 डिग्री सेल्सियस, ये जाता जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, और उसको हम बोलते हैं कि ये बॉइलिंग वाटर हो गया, है ना। तो क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर इज अ phenomenon which occurs due to exchange of heat। किसी बॉडी को हीट दोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और हीट ले लोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे तो टेम्परेचर कम होने लग जाएगा। तो ये एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, एक्सपेंशन इन लेंथ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर आपने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है बच्चों तो यू अंडरस्टैंड कि किसी बॉडी को अगर हीट देते हैं, इफेक्ट क्या आया, टेम्परेचर का इंक्रीज, और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इफेक्ट क्या आता है, किसी बॉडी का लेंथ चेंज हो सकता है, उसका एरिया चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। एक और इफेक्ट जो हमारे सामने है वो है चेंज इन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। ऑब्वियसली जैसे हमने देखा, आइस को फ्लेम के ऊपर रखो, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि द सॉलिड आइस स्लोली कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड वाटर। ठीक है, अगर आपके पास वैक्स हो, उसको आप हीट करना शुरू करो, द सॉलिड वैक्स इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वैक्स। सही है, तो अगर सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज कन्वर्ट हो रही है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट, या लिक्विड से गैस में। अगर आपने बॉइलिंग वाटर रखा हुआ है बहुत देर तक फ्लेम के ऊपर, यू विल सी दैट लॉट ऑफ स्टीम कम्स आउट, और धीरे धीरे वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, ये सब कैसे होगा, हीट के देने से। प्लस क्यू करो, यहां पे प्लस क्यू करो, क्यू यहां पे मैं हीट ले रहा हूं, तो सॉलिड में कुछ हीट अगर ऐड करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में कुछ हीट ऐड करोगे वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और सिमिलरली वाइसे वर्सा भी ट्रू है, अगर इसमें से कुछ गैस में से कुछ हीट निकाल लो तो वो लिक्विड में, ठीक है, उसको क्या बोलते थे हम लोग, अगर याद करो, सब्लिमेशन, है ना, उस सब पे बातें करेंगे हम लोग। और वैसे ही लिक्विड में से कुछ अगर हीट निकाल लो, रेफ्रिजरेटर में उसको रख दो, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भी किसकी वजह से होती हैं, हीट से। देने से पाथ ऐसा जाएगा, और हीट एक्सट्रैक्ट करने से, हीट निकाल लेने से पाथ ऐसा जाएगा, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। तो ये भी एक इफेक्ट है। फिर चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर,
आपने अगर कभी लोअर क्लासेस में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा हो तो यू मस्ट नो कि किसी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर चेंज करने से उसके रेजिस्टेंस में इफेक्ट आता है, ठीक है। दैट इफेक्ट यू विल बी रीडिंग इन क्लास 12th इन क्वाइट डिटेल, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल राइट नाउ, बट ये याद रखो किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है, कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और कम करने से उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, ठीक है। कंडक्टर के साथ जैसा है उसका ऑपोजिट होता है सेमीकंडक्टर के साथ, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर है आपके क्लास 12th में, उससे आप वहां पे डील करेंगे। तो यहां पे बस इतना बोलता हूं मैं कि रेजिस्टेंस पे भी हीट का इफेक्ट आता है। एक इफेक्ट होता है थर्मो ईएमएफ इफेक्ट, जिसको कभी कभी हम लोग सीबैक इफेक्ट बोलते हैं, सीबैक इफेक्ट। तो बच्चों वैसे तो ये अब हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी बता देता हूं कि अगर किसी कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में हम टेम्परेचर डिफरेंस रखते हैं, ठीक है, तो वहां पे ईएमएफ क्रिएट हो जाता है, तो वो भी एक इफेक्ट है जो कि हमें यहां पर डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। हीट की यूनिट, अगर आपको पता है एनर्जी है हीट, तो आप ये भी बोल सकते हो कि एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स। तो ऑब्वियसली हीट की जो एसआई यूनिट है वो भी क्या है, जूल है, कैपिटल जे, और या फिर स्मॉल लेटर्स में जूल फुल नेम, ठीक है। तो ये तो किसी भी एनर्जी के लिए यूज करते हैं, सबको पता रहता है, राइट। एक और यूनिट है हीट की जिसको मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं। एक और यूनिट जो है वो क्या है, कैलोरी है। CAL से इसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर CALORIE। कैलोरी भी एक यूनिट है हीट की जिसको हम थोड़ी देर में अभी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या था, थोड़ा सा ज्यादा कॉमन था कैलोरी, बट नाउ जूल इज मोर यूज्ड, ठीक है। चलो तो लेट अस डिफाइन एक कैलोरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, कैलोरी की। वो क्या है हम एक बार पढ़ते हैं। कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius. आपके पास बच्चों सपोज करो 1 ग्राम वाटर है, ठीक है, सपोज करो इतना 1 ग्राम वाटर है, ठीक है। मैंने इसको हीट करा और इसके टेम्परेचर को कितना बढ़ा दिया, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया। कहने का मतलब अगर वो 10 डिग्री सेल्सियस पे था तो उसको कहां तक गर्म किया है, कितना पानी है ये, इट इज 1 ग्राम वाटर। बहुत थोड़ा सा होगा, मैंने बड़ा बनाया है। इफ यू इमेजिन व्हाट इज 1 ग्राम ऑफ वाटर, इट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और उसको 1 डिग्री सेल्सियस से हीट करना हो तो उतनी जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 कैलोरी इज हाउ मच हीट। ध्यान से याद रखो, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म कर देने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उतनी हीट को क्या नाम दे दिया गया, 1 कैलोरी, ठीक है। तो वो हीट कहां से कहां तक भी यूज कर सकते हो, 10 से 11 या 11 पे है और उसको 12 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना हो, उतनी जो लगभग हीट है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, ठीक। बट ये सब जगह ऐसा यूज नहीं होता क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पानी को अलग अलग टेम्परेचर पर 1 डिग्री से गर्म करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो डिफरेंट होती है। तो एक इंटरनेशनल डेफिनेशन बनाई गई एक कैलोरी की, वो भी मैं पढ़ देता हूं। इंटरनेशनल कैलोरी क्या है, ठीक है, वो थोड़ी सी स्पेसिफिक है, वो पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है इंटरनेशनल कैलोरी, पहले हमने कैलोरी की डेफिनेशन पढ़ रखी है। इंटरनेशनल कैलोरी का मतलब जो सब जगह कॉमनली यूज्ड हो रही है आजकल, वो क्या डेफिनेशन है, इंटरनेशनल कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर
1 ग्राम वाटर फ्रॉम, ठीक है, कहां से कहां, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इस बार भी उसने यही बोला है 1 डिग्री सेल्सियस से ही टेम्परेचर इंक्रीज करना है, बट उसने स्पेसिफाई किया 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 ग्राम पानी को 14.5 डिग्री सेल्सियस से गर्म करके कहां तक ले जाना है, 15.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाना है, और उसमें जो रिक्वायर्ड हीट है उसे हम क्या नाम देते हैं, 1 कैलोरी, ठीक है। तो डेफिनेशन काफी कॉमन भी है, थोड़ी सी एक स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन यहां पे और ऐड करी गई है, और इसका नाम क्या दे दिया हमने, इंटरनेशनल कैलोरी, इंटरनेशनल कैलोरी। आगे चलते हैं, किलो कैलोरी क्या हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, अगर 1 कैलोरी 1 ग्राम के लिए डिफाइंड है तो 1 किलो कैलोरी 1 किलोग्राम के लिए डिफाइंड है, दैट इज ऑल, नो डिफरेंस, ठीक है। मैं डिफाइन करता हूं, देखो 1 किलो कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ हाउ मच, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम आप जानते हो क्या होता है बेटा, 1000 ग्राम, है ना। तो 1 ग्राम के लिए अगर 1 कैलोरी रिक्वायर्ड थी तो 1 किलोग्राम मतलब काफी सारा पानी हो जाएगा। अगर 1 ग्राम बेटा इतना पानी था, ठीक है, तो 1 किलोग्राम क्या हो जाएगा, उसका 1000 टाइम्स हो जाएगा, राइट। इसको हीट करने के लिए ऑब्वियसली बेटा हीट ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, है ना। इसको हीट करने के लिए ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो कितनी रिक्वायर्ड होगी, अगर इसको 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना है तो रिक्वायर्ड हीट कितनी है, 1 कैलोरी है, ठीक है। तो इसको 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो कितनी हो जाएगी, 1000 कैलोरी, या फिर 1 किलो कैलोरी, बस सीधी बात। डेफिनेशन कोई बड़ी डिफरेंट नहीं है यहां पे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 1 कैलोरी 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने के लिए हीट रिक्वायर्ड है, और 1 किलो कैलोरी क्या है, 1 केजी वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 किलो कैलोरी। इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि 1 कैलोरी और 1 जूल में क्या कनेक्शन होता है, देखो ध्यान से। 1 कैलोरी हीट इज इक्वल टू 4.18 जूल। ध्यान में रखना, अगर आप 1 कैलोरी हीट जानते हो आपके पास है, तो आपके पास जूल्स में कितनी हीट है, वो है 4.18 जूल। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या यूज करते हैं, 4.2 जूल हीट है। तो 1 कैलोरी कितनी हीट होती है, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने के लिए, है ना। कहां से कहां तक, तो आप बोलोगे सर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में जो हीट है, ठीक। तो आपको जूल्स में कितनी हीट लगेगी इसी काम के लिए, तो आप बोलोगे सर 4.2 जूल हीट लगेगी सेम इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। आगे चलते हैं, ठीक है। सबको किलो कैलोरी भी समझ में आ गई है यहां पे। तो जो नई चीज है वो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसकी डेफिनेशन के लिए हमें कुछ ब्रिटिश यूनिट्स का यूज करना पड़ता है। वो क्या है, देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर, ठीक है। हमने अभी तक ग्राम में बात करी थी, तो BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, पहले ब्रिटेन में कैलोरी नहीं यूज करते थे, क्या यूज करते थे, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, वो भी एक यूनिट ऑफ हीट ही है। इनका डेफिनेशन कैसा है कि 1 BTU एग्जैक्टली उतनी हीट है जो
1 पाउंड वाटर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से गर्म कर सके, उसे हम किस नाम से जानते हैं? 1 BTU। ठीक है क्या? 1 BTU। चलो, तो 1 BTU एक्चुअली याद रखना, 1 BTU इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे लिए? BTU इज इक्वल टू हो जाएगा 252 कैलोरी। ये भी आप याद रख सकते हैं। वैसे BTU बहुत ज्यादा कॉमनली प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं होता। ठीक है, हमारे कोर्स में भी उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे जिसमें BTU में हीट रिक्वायर्ड हो, बट फिर भी अगर याद करना हो तो 1 BTU इज इक्वल टू 252 कैलोरी याद रख सकते हैं ये आप लोग।